हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम करेंगे मूड और फिगर। तो मूड को हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम देखेंगे फिगर कैसे हम जान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा फिगर होगा। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें। तो इसमें हमको 3 स्टेप को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला स्टेप है कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। कभी कभी हमारी मेजर प्रीमाइज नीचे होती है, ये प्रोपोजिशन 2 में होती है, और जो हमारी माइनर प्रीमाइज होती है वो प्रोपोजिशन 1 में होती है। तो पहले हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। फिर डेडिकेटेड टू मूड, तो इसमें मूड चेक करना होगा। जैसे इसमें मूड है ए, और मेजर में है नो, माइनर ऑल, कंक्लूजन सम नोट। तो ई ए ओ ये यहाँ पर बच जाएगा। और फिगर में क्या होगा? फिगर में मिडिल टर्म से हम इसको पता लगाते हैं। जैसे अगर किसी सब्जेक्ट में, जैसे कि प्रीमाइज 1 में सब्जेक्ट और प्रीमाइज 2 में प्रेडिकेट है, अगर ये दोनों मिडिल टर्म है यानी कि दोनों की सेम टर्म है तो होगा फिगर 1। अगर दोनों प्रेडिकेट दोनों ही मिडिल टर्म है तो फिगर 2। अगर सब्जेक्ट मिडिल टर्म है तो हो जाएगा फिगर 3। अगर पहले जो प्रीपोजिशन 1 का प्रेडिकेट और प्रीपोजिशन 2 का सब्जेक्ट ये दोनों ही मिडिल टर्म है तो फिगर 4 बनेगा। तो हम इसको ऐसे ऐसे और ऐसे इनको याद करेंगे। तो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, 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 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और फिर आएगा प्रेडिकेट और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, या प्रेडिकेट सब्जेक्ट इसको हम बोलेंगे। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। तो फिगर 1 सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में मिडिल टर्म होगी, और जैसे फिगर 2 में प्रीपोजिशन 1 का प्रेडिकेट और प्रीपोजिशन 2 का भी प्रेडिकेट अगर मिडिल टर्म हो तो फिगर 2। फिगर 3 प्रेडिकेट जो प्रीपोजिशन 1 का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन 2 का सब्जेक्ट मिडिल टर्म हो तो फिगर 3। और फिगर 4 बनेगा प्रीपोजिशन 1 के प्रेडिकेट और प्रीपोजिशन 2 के सब्जेक्ट अगर मिडिल टर्म है तो ये बनेगा फिगर 4। तो इससे हमको पता होना चाहिए कि मूड पिछली क्लास में देख लिया और फिगर आज की क्लास में 4 फिगर होते हैं। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट फिगर 1, प्रेडिकेट प्रेडिकेट फिगर 2, और सब्जेक्ट सब्जेक्ट ये हो जाएगा फिगर 3, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट ये हो जाएगा फिगर 4। जो हमने पहले बोला जैसे सब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो इसमें पहले बोला है प्रीपोजिशन 1 और फिर बोला है प्रीपोजिशन 2। तो इससे हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं।